भाई आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं इसको अगर हम डोगरा हेरिटेज विलेज का नाम दें तो गलत नहीं होगा। इसको टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि आज के टाइम पे ये टाइटल रेलेवेंट नहीं होगा बट स्टिल यहाँ के एंशियंट टेम्पल्स, यहाँ की छिंज, यहाँ का मेला, यहाँ की रामलीला, यहाँ का स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, एवरीथिंग हैड बिन रिमार्केबल और एवरीथिंग यूज्ड टू कैरी अ हेरिटेज वैल्यू। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं इसको एक टाइम पर हम मनकोट के नाम से जानते थे एंड टुडे वी नो इट बेटर एज रामकोट। वेल हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री में हिकमा विद जूही। नो योर रूट्स। And इसके लिए of course we have to welcome our guest, our historian, Dr. Mrinalini Atre ji. Mrinalini ji, hi. थैंक यू जूही। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जाने वाले हैं मनकोट या रामकोट, यस whatever we like to call। पहले तो मतलब हिस्ट्री में जो नाम रहे होते हैं उनकी अपनी कहानी होती है, फिर नाम बदल जाते हैं उनकी भी कहानियाँ एक कहानी होती है। तो लेट्स कहानी बिगिन होती है। कहानी फ्रॉम ऑफ द नाम। यस जूही, पहले मनकोट की कहानी शुरू करने से पहले ना एक बिकॉज अभी तक हम इम्पोर्टेंट लार्ज स्टेट्स की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसली स्टेट्स जो जम्मू में थे, हाउ दे मर्ज्ड विद द न्यू स्टेट व्हिच वाज क्रिएटेड बाय गुलाब सिंह। तो भद्रवाह की बात की, किश्तवाड़ की, पुंछ, जो बिग स्टेट्स है। अब हम जिन स्टेट्स की बात करेंगे आज से ऑनवर्ड्स, जैसे मनकोट हो गया, जसोटा हो गया और अखनूर है, तो दे वर वेरी स्मॉल स्टेट्स। और ये सारी स्टेट्स जो हैं ये जम्मू की ऑफशूट्स हैं, जम्मू बट स्टेट से इम्पोर्टेंट, आगे बनी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी ये भी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट दे वर ऑफशूट्स ऑफ जम्मू स्टेट जो था। लेकिन बाद में जब डोगरा रूल आया, जो फ्रॉम दिस वी टॉक अबाउट डोगरा रूल, तो हम राजा महाराजा गुलाब सिंह से शुरू करते हैं। तो दोबारा से ये, in spite of being the part of Jammu state, they were brought back into the Jammu state, जो न्यू स्टेट क्रिएट हुआ। और इनकी जो अपनी इंडिपेंडेंस थी, जो विच दे हैड गेन्ड, वो खत्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये भी बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू का जो मेन जम्मू का स्टेट बना था 1846 में, उसका पार्ट बने। तो आज भी हम वही कहानी करेंगे, बट इन स्टेट्स की करेंगे जो छोटे स्टेट्स हैं। तो पहला हम शुरू करेंगे मनकोट से। तो मनकोट को आज तो रामकोट बोलते हैं। तो रामकोट इज बेसिकली द न्यू वर्ड विच वाज अगेन, वो नाम चेंज किया था जो राजा राम सिंह थे, रणवीर सिंह के बेटे। तो उनको जब जागीर में ये मिला था, तो उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक राजा का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए, तो अपना उसको करने के लिए, तो जो आजकल भी होता रहता है, तो उन्होंने इसका नाम खत्म करके मनकोट उसको रामकोट किया। जैसे उन्होंने बंदरालता और को and I रामनगर guess this बनाया। was and I guess this was not just कि एक राजा का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए। इनफैक्ट ऐसा अभी हम आगे जैसे बात करेंगे तो 3 टोटल जो राजपूत क्लैंस इफ वी में से, उन्होंने हाँ, यहाँ पे यस। रूल किया है। जैसे मनकोटियाज हैं, जसवाल्स, पहले जसरोटास से है, जसरोटे बिकॉज़ जसरोटा, इट हाँ, वाज़ पार्ट ऑफ जसरोटा स्टेट, जसरोटियाज, फिर ये हाँ मनकोटियास एंड देन जसवाल्स। हाँ। 3। तो मतलब वो पूरा मनकोटियाज का ही वो खत्म करने के लिए भी, बिकॉज वो एकदम से डिनेस्टी भी चेंज हुई थी ना उसके बाद। तो वही ना, जो ये कहानी आज भी चलती है कि आपने पिछले जो जिसने काम किया है उसका खत्म करने के लिए, आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए उसको चेंज कर देते हो। तो दिस इज, मतलब इट्स अ प्रैक्टिस व्हिच हैज बीन डन इन हिस्ट्री आल्सो। सो ट्रू। बेसिकली इसका नाम मनकोट था व्हेन इट बिकेम अ स्टेट। और दूसरी बात जो है, जम्मू में स्टेट्स बने, जैसे मनकोट है, जसरोटा है, या भद्रवाह भी है। तो इन स्टेट्स के बनने से पहले ये सारे जो एरियाज थे ना, यहाँ पे लोकल जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनका रूल होता था, तो जिनको हम राणाज एंड ठाकुर्स।
तो वो पूरा जो भी हिमालयन हिली रीजन है, चाहे वो हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जम्मू में है, तो इट वाज, यहाँ तो हिली रीजन्स में राणास होते थे और प्लेन लैंड्स में ठाकुर्स, तो दे यूज्ड टू रूल, और उनकी अपनी लोकल फिefdoms होते थे, और इन्हीं फिefdoms को खत्म करके ये नई सारी स्टेट्स बनी थी। तो मनकोट भी ऐसे ही बना है, और मनकोट स्टेट was created by a person who was fifth in line। जो मनकोटिया लाइन है अगर आप कहें तो उसमें वो फिफ्थ था, who created the state। बट इफ यू ट्रेस कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, तो एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू में। ओके तो जम्मू स्टेट का जब व्हेन वी डिस्कस्ड द जम्मू स्टेट आल्सो, तो वहां पर जम्मू स्टेट में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होती थी, देव डायनेस्टी, जो सूर्यदेव से शुरू हुई थी, बिकॉज सूर्यदेव वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टाइटल देव। तो उनके बेटे हुए हैं भुजदेव, ही रूल्ड इन अराउंड 1150। तो ही हैड 4 sons, और ही हिज फर्स्ट सन जो बारुख देव थे, तो ही डिड नॉट कंसिडर हिम इक्वल टू बिकमिंग अ रूलर। उनको लगा कि ये संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उनको राज ना देके अपने सेकेंड जो सन थे अतर देव, उनको दे दिया। सो ही वाज मेड द रूलर ऑफ जम्मू। तो जो बारुख देव थे वो फिर ही डिड नॉट लाइक टू स्टे इन कैपिटल, सो ही मूव्ड अवे टू सम कि आई जस्ट गो एंड बिकम अ जागीरदार। तो वो डंसाल जो एरिया है वहां पे वो उन्होंने अपना जो जागीर थी वहां पर वो संभालना शुरू किया। तो ही स्टेड देयर। बट इनकी लाइन में जो फिफ्थ डिसेंडेंट थे उनका नाम था मानक देव। तो प्रोबेबली बाय दैट टाइम दिस फैमिली ऑफ बारुख देव हैड कम इनटू प्रोमिनेंस, उनके पास पैसे थे। तो मानक देव ने जो सराउंडिंग विलेजेस थे वो कॉन्कर किए फ्रॉम द राणास एंड ठाकुर, जो लोकल रूलर्स थे उनसे, जो यू कैन से लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे जमीनें ली, और ही क्रिएटेड अ स्टेट। ओके और उन्होंने एक पैलेस बनाया विच अल्टीमेटली बिकेम द सेंटर ऑफ हिज कैपिटल, और उसको अपना नाम दिया मानक देव, सॉरी मानक कोट। ठीक है। ओके और यही वर्ड करप्ट होके बाद में मनकोट बन गया। तो दिस इज हाउ दिस स्टेट इमर्ज्ड। और इन्हीं बेसिकली के इट जो इमर्ज्ड फ्रॉम डिसेंडेंट जम्मू ओनली। वो आज मनकोटियाज हैं। वो मनकोटियंस जो क्लैन है वो पूरा दे आर नोन एज मनकोटियंस। ओके ओके राइट सो दिस वाज प्रोबब्ली अराउंड 1300 जब ये स्टेट बना है। ओके सो दिस इज हाउ दिस स्टेट वाज क्रिएटेड। मतलब कहने को है कि ये जम्मू का ऑफशूट है, जो उसके मानक देव के जो प्रेडिसेसर्स थे दे settled at one place, but जो state create की then that was Manak Dev, but he was not the first ruler in this whole lineage, he was the fifth one। ओके 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 तो अब रामकोट कैसे हो गया? when जब महाराजा गुलाब सिंह और ये तीनों ब्रदर्स थे, दे बिकेम प्रोमिनेंट इन द लाहौर दरबार, फिर इनको जागीर्स मिली हैं। तो when रणबीर सिंह के जो बेटे थे, वन ऑफ द सन राम सिंह, जब उनको ये जागीर में मिला तो ही ट्राई टू पुट एन एंड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनकोटियास, क्योंकि लोग जो होते हैं वो राजा को ही देख के चलते हैं। तो वो चीज खत्म करने के लिए उन्होंने इसका नाम रामकोट रखा, मनकोट से निकाल के। ओके 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 हाँ ये तो हमने आज भी शुरू हम में इसको discuss रामकोट ही किया। कहते हैं। ट्रू 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 अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से हमें मिलती है कि जब महाराजा गुलाब सिंह जी व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर मैच फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, तो वो कोई प्रिजन में था एक राजकुमार, एंड वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ की। हाँ, जो ही एक्चुअली अभी हमने बात की ना कि यहाँ पर जसरोटास का रूल था, फिर मनकोटियास ने स्टेट बनाई, एंड देन जसवाल्स। तो जसवाल्स कैसे आए यहाँ पे? बिकॉज जसवाल्स बिलोंग टू अ प्लेस, वो जसवाल एक स्टेट है हिमाचल और पंजाब के बीच में। तो वो यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो जसवाल राजपूत वहीं से डिसेंडेंट्स हैं। तो हुआ ये था कि महाराजा गुलाब सिंह वांटेड टू मैरी हिज ग्रैंड डॉटर। तो जब राजा है भाई शादी फिर वो राजघराने भी करेंगे, तो दे वर लुकिंग फॉर गुड राजघराना की जहां वो अपने ग्रैंड डॉटर की शादी कर सके।
तो उनके जो राजपुरोहित ने उनको बोला कि आप जो जसवान के राजा है ना, उनके बेटे हैं जो राम सिंह, उनसे शादी कीजिए अपने बेटे की। तो वो कहे ये कैसे हो सकता है, बिकॉज जो राजा उमेद सिंह थे जसवान के, ही हैड साइडेड विद द सिक्स, जब ये 1840 जो एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी, तो ही हैड बीन किल्ड इन दैट वॉर। और उनके बेटे को भी उन्होंने अभी बंदी बनाया हुआ था, ही वॉज बिहाइंड बार्स। तो गुलाब सिंह हैरान हुए कि भाई कैसे हो सकता है, बट somehow when he came to know कि वो एक इतना अच्छे राजा हैं और he wanted to marry his granddaughter there, तो उन्होंने किसी तरह उसको रिलीज करवाया वहां से, अंग्रेजों के जो वो जेल से। और उसको फिर अपनी जसवान में भी जागीर वापस मिली, और जम्मू में बिकॉज मनकोट वॉज ऑलरेडी अंडर जम्मू स्टेट, तो फिर जो ये मनकोट वाला जागीर थी ये उनको राम सिंह को दे दी। तो दिस इज हाउ जसवाल राजपूत, फिर वो डिसेंडेंट्स हैं, तो जसवाल्स ये केम टू मनकोट एरिया। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो वो इसलिए यहाँ पर 3 क्लैंस का है। और अगर जो ही आप देखेंगे ना, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर 3 महल थे। एक तो महल जो था, जो हमें हिस्ट्री में मिलता है कि मानक देव ने अपना एक महल बनवाया था, लेकिन अब हमें उसके कोई रुइंस या कुछ भी नहीं मिलता है कि वो कहाँ पे है। दूसरा महल था, वो भी मनकोट रूलर्स ने बनवाया था, और कहते हैं कि उसमें कोई 1976 तक तो उसमें एक हाई स्कूल फंक्शन करता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर है कि जो जितने भी महल से उनको हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसके भी अभी रुइंस नहीं मिलते हैं। लास्ट एक ही महल बचा है, और वो जसवाल को शायद बिलोंग करता है, बिकॉज वहां पर ब्रिगेडियर जसवाल हैं, उन्होंने अब उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, जितना भी वो रहता है, जो पीछे हम शायद देख भी रहे हैं, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है, तो उसको अब कन्वर्ट कर दिया है इनटू म्यूजियम। तो अब वहां पर इसी एरिया में ये जसवाल्स जो हैं वो भी दे आर आल्सो ट्राइंग टू रिवाइव देयर ट्रेडिशन, बिकॉज वो उनकी ट्रेडिशन भी इतने टाइम पीरियड में खत्म हो गई थी, तो वो भी यहाँ पर अब दंगल कराते हैं, फेयर होल्ड करते हैं, कि ताकि उनके जो क्लैन है वो भी यहाँ पर आके ईयरली मिले एक दूसरे से। सिमिलरली जो ये मनकोटियाज हैं, उनका एक यहाँ पर कुल देवी का टेम्पल है, महाकाली का टेम्पल, जो विद इन द फोर्ट है। तो वहां पर भी वो हर साल मेल लगती है उनकी, जहाँ मनकोटियाज वेरेवर दे आर दे कम एंड दे मीट ईच अदर। और ये इन्होंने 2017 में प्रैक्टिस शुरू की है, राइट। मतलब तो शायद जैसे उससे हम पहले शुरू दे में हैड बात कर जस्ट। रहे थे हम्म। हम्म, तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि छोटी स्टेट है, ऑफशूट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकली। जैसे मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस के हिसाब से भी रामकोट के आसपास की जो एरियाज हैं, तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक, नियोलिथिक, हड़प्पन, कुषाण, गुप्त और अर्ली मिडिवल कल्चर्स के यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं इस रीजन में। मनकोट की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो मुगल्स की हिस्ट्री में भी इसका बहुत जिक्र मिलता है, एंड महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, एंड देन इनफैक्ट अकबर नामा ऐमे अकबरी, उसमें भी इसका जिक्र हाँ, मिलता आईने है। कबरी। हाँ हाँ। जी। जो ये एरिया है ना पूरा, बिकॉज अब जम्मू की हिस्ट्री में क्या है कि वी डू नॉट हैव लिटरेरी एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे अब आप अखनूर में है, अंबारा है, सो वेयर वी हैव द ट्रेसेस राइट फ्रॉम हड़प्पन पीरियड। तो इसी तरह जो ये वाला एरिया है, जिसको आप डुग्गर लैंड, न्यूक्लियस ऑफ डुग्गर कल्चर बोलते हैं, तो बहुत सारे प्लेसेस हैं अराउंड ऑन द बैंक्स ऑफ उज, बसंतर या रावी पे, जहां पर हमें कुषाण पीरियड से साइट्स मिलती हैं, उनके पॉटरी मिलती है। बट ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो इंडिया का है, जिनका यहाँ पर ऑफिस है जम्मू में, तो वो उन्होंने ये प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं, बट इस पे कभी कोई काम नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स कि ये, because Jammu, if you look at it history, it has always been a part of, it was part of Gupta Empire। और यहाँ से कोई जाता था, कश्मीर जो भी जाता था वो यहाँ इसी एरिया से होके जाते थे। वी हैव द ट्रेड रूट्स ऑल्सो। तो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बट उस पे कुछ अभी यू कैन से द रिसर्च वैसी नहीं हुई है जो होनी चाहिए। दो दीज प्लेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, जहाँ प्री हिस्टोरिक मिलता है।
सारा कुछ। ट्रू। और एंड देन मनकोट, हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं, जी। प्लीज यू कैरी ऑन। नहीं, आपने बात की थी अकबर की, तो अकबर का भी रेफरेंस आता है इसमें, जो मनकोट स्टेट है उसमें भी अकबर का रेफरेंस आता है, बिकॉज हम जितनी भी हमने प्रिंसली स्टेट्स की बात की है, हमने हमेशा वहां पर बात की कि देवर टू इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स बाय द हिल चीफ्स। अकबर के टाइम पे 2 रिवोल्ट्स हुए थे, तो ऑल द हिल चीफ्स वर इन्वॉल्वड इन दिट। सो ये मनकोट भी उसमें, इट वाज नॉट आइसोलेटेड, इवन मनकोट वाज अ पार्ट ऑफ दिस रिबेलियन। फर्स्ट रिबेलियन जो हुआ है 1888 89 में, उसमें भी, और बिकॉज वहां तो हमें रेफरेंस मिलता है इसका, जो वन ऑफ द रूलर्स ऑफ मनकोट प्रताप देव हैं, उनको रेफर किया गया है राय प्रताप ऑफ मनकोट, तो उनका रेफरेंस मिलता है। सेकेंड जो हुई थी रिबेलियन, उसमें शायद बिकॉज ऑल द हिली स्टेट्स वर अगेन सबड्यूड, उसके बाद शायद मनकोट सफर्ड, बिकॉज नेक्स्ट 200 ईयर्स में फिर हमें मनकोट का कोई कोई प्रोमिनेंट ऐसा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री ऑफ द रीजन है ओके। उसमें नहीं मिलती है हमें। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने पढ़ी इसके बारे में, बिफोर वी हम्म। कम टू द हिस्ट्री ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, और उन टेम्पल्स की हिस्ट्री भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस हैं उन टेम्पल्स के साथ जुड़े Yes. हुए। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि यहाँ पर जितनी जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है यहाँ की, तो यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स हैं जिनको भूत कहते हैं, भूत ब्राह्मण्स। वो इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि शायद वो लोग तांत्रिक हुआ करते थे, तो उनको भूत ब्राह्मण कहा जाता है। दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन देयर वर धीवर्स, आई डोंट नो धीवर्स क्या होता है, तो उनको डैन या डायने कहा जाता है। मैं कहा यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, द वो तो उसमें ट्राइबल सोसाइटीज में होता ही है। भूत ब्राह्मण्स, जम्मू रीजन में बहुत सारा तांत्रिसिज्म भी था, और यहाँ पर नाथ कल्ट का भी इम्पैक्ट है। तो मे बी देयर सम, बिकॉज अगर आप वहां जाएं, जो ये एरिया है चनैनी वाला एरिया है, वहां पर भी ये चीजें हैं, तांत्रिकिज्म वाज अच्छा। पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। और आपका ये, आप वैष्णो देवी का जो है, जो वैष्णो देवी और जो भैरव नाथ है, नाथ कल्ट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे, हाउ इट हैज बीन पोर्ट्रेट, तो ये सब चीजें थी, दे ऑल वर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब ये डिपेंड करता है किस किस पीरियड में सोसाइटी ने किस चीज को एक्सेप्ट किया, या फिर एक टाइम में वो उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो उसको कुछ और कहानी या रूप दे दिया उसको। राइट 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 राइट। कहानी से आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द कहानी ऑफ, आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग कहानी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो मनकोट का है। हाँ, जिसको क्या, इसका और नाम भी है जुड़ी। हाँ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, योगनाथ या कुछ ऐसा करके कुछ एक और भी नाम है बाबा इसका। बाबा हाँ, योगनाथ। हाँ, योगनाथ या योग ध्यान, बाबा योग ध्यान है उसका ओके नाम। ओके। हाँ, ये जगन्नाथ टेम्पल है। और ये टेम्पल शायद इट के इट वाज देयर इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस मनकोट स्टेट, कहते हैं कि ये इस स्टेट की क्रिएशन से पहले का है। और ये बहुत बार इसको रेनोवेट किया है, हर रूलर ने इस पे फाइनेंसेस दिए हैं, रिसोर्सेस दिए हैं इसको करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट कहते हैं कि गुलाब सिंह ने भी दिए थे पैसे। और अच्छा इसके साथ में जो है एक बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है, मतलब हर टेम्पल में हर आइडल के साथ कहानी एक जुड़ी होती है, बिकॉज हमारे जो टेम्पल्स है ना, वो इट्स दे आर नॉट जस्ट क्रिएटेड, उन वो दे जो आइडल्स हैं या वो अपेयर होती हैं कहीं पे, उनकी एक सेंटिटी है। तो वैसा ही इस सेंटिटी इस टेम्पल की भी है। इट इज सेड कि कोई एक शेपर्ड या गद्दी थे, वो ही वाज कैरिंग दिस आइडल। तो इसके साथ ये भी कहानी जुड़ी है कि वो आइडल ही वाज ब्रिंगिंग फ्रॉम बद्रीनाथ। हम्म हम्म तो when he was carrying, तो he wanted to rest at one place, तो उन्होंने वहां पर रेस्ट करने के लिए आइडल साइड पे रख के खुद रेस्ट की करने लगे। और जब उठे हैं और उसको आइडल को उठाने लगे हैं, लिफ्ट करने लगे हैं, तो he could not lift, so he tried so much, and then the villagers who were there, they said कि अब ये शायद
आइडल वांट्स टू स्टे हियर ओनली, तो फिर वहीं पे ये मंदिर बना, तो उसी को कहते हैं जगन्नाथ टेम्पल। ट्रू। और आई डोंट नो, मतलब आई हैवंट बीन टू बद्रीनाथ और समथिंग, कहते हैं आज भी वहां पर वो जगह जहां से वो इस टेम्पल को लेकर आए थे, वो जगह वहां पे हाँ, आज भी उस आइडल की जगह खाली है। तो आई डोंट नो भाई, हाँ, क्योंकि कभी मैं कोई भी नहीं गया है गई तो हूँ बद्रीनाथ डेफिनेटली टेम्पल, आप तो बताना। नेक्स्ट टाइम दिस आई दिस गो या यू गो तो विल लुक इनटू दिस फैक्ट। पक्का, अभी चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। हाँ, तो फिर हम जाके देखेंगे। There's और यहाँ पर another temple. जी हाँ, जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, वही मैं भी बात बोलने लगी थी कि यहाँ पर एक महाकाली टेम्पल भी है, which वो महाकाली बिकॉज़ शी वाज़ द कुल डीटी ऑफ द मनकोटियास, जैसे जम्मू में भी हमारे बावे वाली अच्छा, माता का है, तो शी इज़ आल्सो दैट महाकाली। रिमाइंड्स मी हुँ। कि जब हम इसके नाम की बात करते हैं, एक तरफ तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि राजा मानक देव ने अपने नाम पर इसका नाम मनकोट रखा। कुछ ये भी कहते हैं कि जो इनकी लोकल डेटी थी मनकूटा, उनके नाम पे भी हुँ। इनका नाम शायद मनकोट रखा गया है। हाँ, जो है ये भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफ़िशियल एविडेंस है वो उसमें तो है कि मानक देव ने अपने नाम पे रखा था, जो करप्ट हो गया। लेकिन बिकॉज़ अभी जैसे मैं अभी बात करने लगी थी कि जो इनकी कुल डीटी थी वो महाकाली थी। तो हो हम्म। सकता है महाकाली देवी का नाम, लोकल नाम उनको वो मनकोटा बोलते हों। और होता क्या है, कभी डीटी जगह का नाम ले लेती है या वो जो स्टेट का नाम ले लेती है ना? जैसे अब हम बावे हम्म। वाली माता कहते हैं, वो शी इज़ महाकाली का रूप है, लेकिन एरिया हम का क्या नाम बोलते ही हैं, वो बावे जगह का है। नाम हमने उसको दे दिया है। तो वैसा भी हो सकता है कि वो शी वाज़ हम्म। महाकाली, लेकिन उनको वो एरिया का नाम देते हुए मनकुटा नाम दे दिया। तो ये टेम्पल भी पैलेस में ही था। और यहाँ पर अब अभी जो मेल लगती है ना मनकोटिया से, वो यहीं पे लगती है। ओके। हुँ। दिस अनदर ओल्ड टेम्पल। इनफैक्ट बहुत सारे पुराने एक पुराने टेम्पल्स हैं यहाँ पे। हाँ, एक दिस मुरलीधर वन, टेम्पल है, मुरली मनोहर मुरलीधर टेम्पल। टेम्पल, हम्म। उसकी भी एक कहानी है। हम्म। तो मैंने देखा नहीं है वो टेम्पल, मैंने आइडल नहीं देखी है, एंड आई वाज़ लुकिंग फॉर दैट पिक्चर आल्सो। पता नहीं अब किसी दिन हम दोनों हम्म। चलेंगे तो देख के आएँगे कि वहाँ एक कौन-सा टेम्पल है। तो कहते हैं कि जो मुरलीधर की जो आइडल है, उनकी जो आईज़ हैं वो डायमंड की हैं और जो रेटिना है वो गोल्ड का बना हुआ है। तो ये पैलेस के अंदर थी ये मूर्ति, बट बिकॉज़ इट वाज़ डिज़र्टेड, वो पैलेस तो एक डिज़र्टेड प्लेस थी, तो किसी ने एक आँख चुरा ली। तो उसके बाद विलेजर्स ने क्या किया कि मूर्ति को शिफ्ट कर दिया। जो रामकोट तालाब है कोई, तो वहाँ पे उसको मूर्ति को शिफ्ट कर दिया कि जहाँ पर मतलब लोग आते-जाते हैं, कोई एक डिज़र्टेड प्लेस नहीं है। तो बड़ा वो कोई भी एक कहानी है। संस्कारी चोर था, उसने एक ही आंख चुराई, दूसरी नहीं चुराई। बेचारे की इतनी हाँ, ही आज जरूरत आज हुई होगी। नहीं, मुझे लगता है वो ही कुड नॉट पुल द अदर वन शायद, नहीं तो उसे मे दोनों बी। ले जाने थे। एक राधा ट्रू। कृष्ण टेम्पल भी है। हम्म। तो राधा कृष्ण टेम्पल जो है उसका डेट नहीं पता है कि कब बना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ का एक वन ऑफ द रूलर हुज नेम वाज महीपत देव, तो उन्होंने बनवाया है ये। बिकॉज महीपत देव इज वन रूलर जिनके अंडर जो आपका ये जो स्कूल मनकोट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इट फ्लरिश्ड। हम्म। और वो ही वाज़ अ फॉलोअर ऑफ राधा कृष्ण, बिकॉज़ वो पेंटिंग्स में जब उनका पोर्ट्रेट जहाँ पे भी हुआ है ना, तो ही इज़ बीन शोन एज़ वर्शिपिंग राधा कृष्ण। तो इसलिए कहते हैं कि ये टेम्पल उन्होंने बनवाया था। ओके। देन देयर इज नरसिंह देव जी का भी टेम्पल है, जो नरसिंह अवतार जिसकी हम बात करते हैं, उसके लिए भी देयर इज अ टेम्पल। और जैसे वो बोलते हैं, जो बच्चे गंडमूल में पैदा होते हैं तो वहां पर उनकी पूजा इस टेम्पल में कराई जाती है। इट्स अ वेरी फेमस हाँ, टेम्पल। जूही है वही टेम्पल तो है जो ये घगवाल में नहीं है। एक ही तो टेम्पल है नरसिंह देव का हमारे यहाँ पे। एक शायद हम्म। सुरुणीसर के पास है, एक ही यहाँ पर है। तो वो हम्म। वही शायद वही टेम्पल है। कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियस वही टेम्पल है जो ये मनकोटियास ने बनाया था, उसको अब वो एक्सपैंड कर गया है। अब उसके और भी कहानियाँ जुड़ी हैं कि कोई एक लेडी की और साधु संतों की कहानी भी इसके साथ बहुत जुड़ी है। अब तो उसके साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद ये बेसिक टेम्पल वही था नरसिंह देव का, ओके ओके जिसको ओके। आप बोलते हैं घगवाल में ये टेम्पल है। Another one, a remarkable one is I think Shiv Nandigan temple, हाँ, वो जहां भी एक पर टेम्पल है। लाल रंग के शिवलिंग हमें मिलते हैं। हाँ जी।
वो कहते हैं कि उसमें शायद एक किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी, क्या था उसमें एक लाइन भी थी आगे थी, लेकिन वो दोबारा अपने आप हील हो गई थी। वो भी उसके साथ एक स्टोरी है। वो कहते हैं कि अगर आप उसको शिवलिंग को देखेंगे तो अभी भी वो लाइन नजर आती है। जूही, वी मस्ट विजिट दीज टेम्पल्स आल्सो। मुझे तो बहुत सीरियसली क्यूरियोसिटी हो रही है टेम्पल्स का सुन सुन के। सीरियसली एंड देयर आर स्टिल मेनी मोर, जैसे विश्वांतर टेम्पल है, कहते हैं यहाँ पर विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। देन देयर इज अनदर हाँ। वन, क्युनेश्वर महादेव टेम्पल, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हम्म। कहानी है। तो ये नहीं जूही, हम डेफिनेटली। ना हम अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ दे बिलोंग टू दिस प्लेस या इस तरफ रहते हैं, अगर वो कभी इन टेम्पल्स में गए तो हमें प्लीज पिक्चर्स शेयर करें हमारे साथ। यस वी विल प्लीज आल्सो डू दैट। विजिट दिस वन। एंड क्युनेश्वर की तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। कहते हाँ, हैं कि महाभारत के साथ है ना। हाँ, महाभारत के साथ एसोसिएटेड है, और कहते हैं कि जो नागराज बब्रुवाहन, आई गेस, है ना, हाँ हाँ। उन्होंने यहाँ पे हम्म। पांडवों की सेना का संहार किया था, और उनके हम्म। खून से जो नीचे नदी बह रही थी उसके पत्थर लाल हो गए थे। एंड हम्म। वो आज भी वो कहते हैं पत्थर लाल है। चले हाँ, देखेंगे एक दिन जाके। आई डोंट नो बहुत इसका कोई क्यूरियोसिटी हो रही है। साइंटिफिक रीजन है या वाकई में वो, मतलब यू डोंट नो, अगर शिवलिंग भी हाँ, वो लाल है, इट्स वो नदी डिफिकल्ट के टू पत्थर से। भी लाल है, तो मे बी देयर इज समथिंग जो वहां के हम्म। पत्थरों को लाल कर रहा है, देयर सम केमिकल और व्हाटएवर, या यू नेवर नो कि वो उस टाइम की कुछ ऐसी शक्तियां यू डोंट नो। हाँ, ये जो चीजें वेयर हैं फेथ मुझे लगता है काउंट्स तो these यू are a यू matter of यू research, यस, इट्स मैटर ऑफ रिसर्च। but this और is जो ये all बहुत very very अजीब, हाँ, और ये पता अजीब सा लगता है बिकॉज जो ये मनकोट स्टेट की अब अगर आप बात करें ना तो यू डोंट फाइंड इट वेरी फ्लरिशिंग, या जिसकी वजह से पैसे या रेवेन्यू आ रहा है कि दे कुड एंटर इनटू टेंपल एक्टिविटी, बट यू फाइंड सो मेनी टेंपल्स देयर। क्योंकि टेंपल्स की कंस्ट्रक्शन मींस इधर इट्स कमिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स और इट्स कमिंग फ्रॉम द रॉयल हाउस। Hmm. और ये सारे टेंपल्स तो राजाओं ने बनाए हुए हैं, जो मतलब हमें जो एविडेंसेस हैं हमारे पास, तो But दैट that is शोज why it कि was चाहे छोटा called as स्टेट था, town इट of वाज प्रॉब्लम। temples. हम्म। कितने टेम्पल्स हैं तो हमने अभी गिन लिया, और इट वाज वेरी स्मॉल स्टेट जिसमें ये सारे टेम्पल्स हैं। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे होंगे जो अभी, मतलब दे आर वैनिश, और हमें हाँ, वो मालूम ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो जगहें हैं ये हमारी हेरिटेज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डुग्गर कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ये चीजें उसको स्टडी करने के लिए ये जगहें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती थी। बट वही है कि वी नेवर केयर्ड, एंड हाँ। ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर गॉन। तो अभी अभी की जो कुछ जनरेशन हैं, आई मीन देर आर अ फ्यू पीपल, कुछ बहुत प्रोमिनेंट लोग मनकोट से आते हैं, मेनी आईएएस आईपीएस, है ना, जेपीएससी के चेयरमैन तक रह चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर नाउ ट्राइंग कि उन चीजों को प्रिजर्व किया जाए, जैसे कोई म्यूजियम बना रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं। आर्मी से बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग आते हैं। इट्स अ गुड एफर्ट, बट आई थिंक इट्स टू लेट, बट चलो स्टिल इट्स नेवर टू लेट। हाँ, नहीं ये आई थिंक जो अभी ये लोगों ने आपस में मिलके ऑन क्लैन बेसिस पे जो ये अपनी मेल्स जो एनुअल कांग्रेगेशंस करनी शुरू की है ना, आई थिंक दिस इज आल्सो अ स्टेप फॉरवर्ड। पहले लोग इतना नहीं कॉन्शियस होते थे, आजकल सारे अपनी मेल पे जाते हैं, मेंबर्स से मिलते हैं, एंड देन दीज आर द प्लेसेस वेयर दे कैन डिस्कस ऑल देयर हेरिटेज एंड दे कैन मेक एफर्ट्स, बिकॉज जो चीज क्लैंस के जो मेंबर्स को पता है ना, वो बाहर वाले को नहीं पता है। और अगर ये हाँ, वो क्लैन ओरल जितने भी हैं, हिस्ट्री जो आपके पास आती है हाँ, थ्रू और जनरेशंस। ये यू कैन प्रोटेक्ट योर हेरिटेज ओनली व्हेन द कम्युनिटी इज कॉन्शियस। कम्युनिटी में वो ट्रू, कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो फिर आप, वेरी ट्रू। और मुझे लगता है ये जो आपके मेल्स के जो प्लेटफॉर्म्स, दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट वर्किंग। एटलीस्ट जो यंगर जनरेशन है उनको बताएं और वो आगे एफर्ट करें। और इसको सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ना मानकर, हाँ, इसको एक कल्चरल और सोशल कल्चर, एंगल देकर उसमें पार्टिसिपेट करना, आई थिंक दैट जो ये इज समथिंग सोशल विच इज एंगल तो हमारे मेल्स में होता ही है, बिकॉज आपकी जो भी हाँ, मेल होती है वहां पर जो गाने बजाने वाले गार्डी होते हैं,
आपके पुरोहित भी, इट्स नॉट द ब्राह्मण, इट इज द बेसिकली द पीपल फ्रॉम द क्लैन। तो वो सोशल जो हमारा इंटरेक्शन है ना मेल्स में जो देवताओं का है, यहाँ तो हमारा मतलब यहाँ कास्ट का तो कोई वो है ना रोल ही हाँ, नहीं है यहाँ पर। I mean, पीपल फ्रॉम ऑल I have used वॉक्स the ऑफ wrong लाइफ आर word when I say social and cultural. I think यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कल्चर को भी हम आगे लेकर आते हैं। मे बी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी थोड़ा वहां पर हमको सामने रखना चाहिए कि हमारा क्या पास्ट रहा है। That is also something which मतलब these are the best platforms to language. document history। अगर आप क्लैन बेस पे भी शुरू कीजिए, जैसे मनकोटियाज हैं वो अपनी करें या जसरोटियाज हैं वो अपनी करें, तो कितना कुछ आ जाएगा। अब जसरोटा पैलेस जो आपका फोर्ट है वो कितना उसकी बुरी हालत है, तो हु वुड किसकी आइडेंटिटी है वो? अगर वो लोग ये सोचें कि हमारी आइडेंटिटी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, देन गवर्नमेंट आल्सो कम्स इन। वैसे तो मैं कहूंगी कि पूरा डुग्गरलैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एटलीस्ट जो जसरोटा के लोग हैं हाँ, उनको जो तो फोरफ्रंट पे रहना चाहिए। स्मॉल ग्रुप। उसको भी, हाँ, दे शुड आल्सो बी क्वाइट कॉन्शियस अबाउट इट। एनीवेज, आज हिस्ट्री के साथ साथ हमारा थोड़ा मोटिवेशन का महकमा भी लग गया है। सो आई थिंक दैट वाज द मोटी मोटी बातें अबाउट मनकोट और रामकोट, वट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट। और स्पेशली इस एरिया के अगर कुछ लोग हिस्ट्री महकमा देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जरूर हमको अपना फीडबैक दीजिए, और कुछ आपके पास और चीजें हैं उसमें ऐड ऑन कीजिए। नेक्स्ट टाइम वील कम विद अनदर स्टेट, some significant important state of the Duggar land. Till then, thank you very much, Mrinalini ji, once again. थैंक यू And bye.